बरेली में जमात रज़ा-ए मुस्तफ़ा के अध्यक्ष काज़ी-ए-हिंदुस्तान असज रज़ा खान कादरी के दामाद फरमान मियां, जमात रज़ा-ए मुस्तफ़ा के राष्ट्रीय महासचिव एवं स्पाइडरमैन के नाम से प्रसिद्ध जनार्दन आचार्य के संरक्षण में पीस कमेटी का विधिवत रूप से गठन कर नदीम इकबाल को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस संबंध में आज नदीम इकबाल ने बताया कि पीस कमेटी का संपूर्ण उत्तर प्रदेश में शीघ्र गठन किया जाएगा। वहीं पीस कमेटी का कार्य शासन प्रशासन का सहयोग करना एवं राष्ट्रहित एवं जनहित में कार्य करना होगा। नदीम इकबाल ने बताया कि पीस कमेटी के लोगों की प्राथमिकता प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द के लिए कार्य करना, प्रशासन के कार्यों में पूर्ण रूप से सहयोग करना, सभी तरह के धार्मिक पर्वों पर निकलने वाले जुलूस और रैलियों में आपसी भाईचारे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता के लिए कार्य कर व्यवस्थाओं में प्रशासन के सहयोगी एवं पुलिस मित्र की भूमिका में पब्लिक और पुलिस के बीच में एक कड़ी के रूप में अपने आप को स्थापित करना होगा। नदीम इकबाल ने बताया कि पीस कमेटी में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों के गणमान्य लोगों को शामिल किया गया है। पीस कमेटी का मकसद सभी धर्मों के लोगों द्वारा अपने अपने धर्म के लोगों को शांति, सद्भाव, आपसी सौहार्द और देश की एकता अखंडता के लिए जागरूकता एवं जन जागरण अभियान चलाकर शासन और प्रशासन के लिए सहयोग करने और अमन, भाईचारा, आपसी सौहार्द के साथ ही राष्ट्रहित के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा। इसकी जानकारी देते हुए पीस कमेटी के अध्यक्ष नदीम इकबाल ने बताया। नदीम साहब, आज आपने किस सिलसिले में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है? देखिए, मैंने एक पीस कमेटी का गठन किया है जिसमें शहर के और प्रदेश के और हमारे देश के गणमान्य लोग हैं, जिनकी जो समाज सेवा के लिए हर वक्त तत्पर रहते हैं। और मेरे साथ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे समाज के लोग एक एक प्रतिनिधि के रूप में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोगों को इसमें शामिल किया गया है। पीस कमेटी के क्या क्या कार्य हैं? देखिए, पीस कमेटी का सबसे पहला कार्य है शासन प्रशासन का सहयोग करना, सरकारी गाइडलाइन का पालन कराना। हम लोग पुलिस मित्र के रूप में जाने जाते हैं और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता के रूप में जो भी नदीम इकबाल और पीस कमेटी हर उस संस्था के साथ है जो एक देश, एक भारत, एक हिंदू मुस्लिम डीएनए, एक डीएनए की बात करता है, उसके साथ पीस कमेटी कंधे से कंधा मिलाकर उसका सहयोग करने के लिए तैयार है। इसी उद्देश्य से पीस कमेटी का गठन किया गया है। और इसमें एक सबसे पहले एक महान हस्ती हज़रत फरमान मियाँ, जो अज़्ज़त मियाँ के दामाद साहब हैं, जिनका यूपीएससी में क्वेश्चन आता है और आज या कल भी एक यूपीएससी में उनका दिया हुआ क्वेश्चन आया जो मैं अभी आपको दूंगा, और जिन्हें काज़ी-ए-हिंदुस्तान के दामाद साहब, जिन्हें हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में जाना जाता है, और जो मुस्तफ़ा के आला हज़रत मुस्तफ़ा रज़ा के जो राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, और दूसरे मेरे उनका यूपीएससी में क्वेश्चन आना और उन्हें भारत और यूपी रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है, और जो सिर्फ मुस्लिम धर्म गुरु ना हो करके हिंदू मुस्लिम एकता के लिए सारे लोगों का इलाज करा रहे हैं, मिनी आईटीआई बना रहे हैं जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे बच्चे पढ़ेंगे। और इसीलिए उन्हें हमने इसका संरक्षक बनाया है। दूसरा संरक्षक जनार्दन आचार्य जी, जो स्पाइडरमैन, जिन्हें अधिकारी स्पाइडरमैन तुरंत हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाने जाते हैं, आचार्य जनार्दन आचार्य गुरुजी, जो मेरे गुरुजी भी हैं इसके पीस कमेटी के। इसीलिए मैंने उन्हें दूसरे संरक्षक के रूप में शामिल कराया है, जो हर समय हिंदू मुस्लिम एकता और प्रशासन के सहयोग के लिए तैयार रहते हैं। इसीलिए ये दोनों सरपरस्त मैं अध्यक्ष के रूप में उनकी घोषणा करता हूं, दोनों की। और हज़रत फरमान मियाँ के अंदर जो मैंने बात देखी, उन्होंने अब की बार बकरा ईद में उन्हें शासन प्रशासन ने उनकी तारीफ़ की, एडीजी से लेके एसएसपी तक, जिन्होंने अलग रह करके एक संदेश जारी किया कि सरकारी गाइडलाइन का पालन करें, अपने मुल्क से मोहब्बत करें। जैसे कि इस्लाम में भी बताया गया है कि जिस मुल्क का नमक खाओ उस मुल्क के नमक हलाल बनो। उन्होंने कुर्बानी करने के लिए सरकारी गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए, ये अच्छे। और उन्होंने उसमें कहा कि हमारे किसी भी
हिंदू भाई सनातनी को वेस्ट फेंकने की व्यवस्था करें, उस वेस्ट से कोई परेशानी ना हो, ये उन्होंने हिंदू मुस्लिम और एक सच्चे हिंदुस्तानी होने का परिचय दिया। इसीलिए इन्हीं सब घोषणाओं को देखते हुए मैंने उन्हें संरक्षक के रूप में जगह दी है और संरक्षक हमारे रहेंगे। उनकी दुआएं और आशीर्वाद हमारे साथ है और हम पीस कमेटी के स्तर से हर पूरे उत्तर प्रदेश में हम जो है पहुंचने के लिए तैयार हैं। मैंने इस पीस कमेटी का गठन सरकारी गाइडलाइन, हिंदू मुस्लिम एकता, शासन प्रशासन का सहयोग, एक देश एक भारत, अखंड भारत, एक डीएनए की जो बात करेगा वही पीस कमेटी का सदस्य होगा, वही पीस कमेटी में रहेगा। इसीलिए ये मेरा मानना है, मैंने पीस कमेटी में जैसे कि मैंने देखा कि पीस कमेटी के स्तर से लगातार मैंने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोरोना काल हो, गल्ला पानी की व्यवस्था मैंने अपने घर से की और जाड़ों में लिहाफ गद्दे बांटने का, और देखा आपने कि मैं होली में भी अपने गरीब भाइयों को जो सनातनी हिंदू भाई हैं उनको भी घर घर गल्ला जाके पहुंचाता हूं। 10-20 परिवार हर बार 7 साल चिंतित करता हूं। दिवाली में भी चुपचाप लिफाफा, चूँकि इस्लाम में कहा गया है कि किसी की मदद करो, इस हाथ से मदद करो तो इस हाथ को खबर ना हो, चुपचाप मैं अपनी हस्ती के लाग हर साल हिंदू परिवारों में भी जाता हूँ। ईद में भी हिंदू मुस्लिम, ईद में भी मैंने कहा कि जो भी हमारे हिंदू भाई हों या सनातनी भाई हों वो हमारे घर से आके गल्ला पानी ले सकते हैं। हमारे लिए हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं, सिर्फ हिंदुस्तानी है। यही पीस कमेटी का उद्देश्य है, यही है। और लगातार हम करते आ रहे हैं पुष्प वर्षा, सारे हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में पुष्प वर्षा और उनके जुलूसों में सहयोग करने का काम प्रशासन के साथ में, एसपी सिटी तीनों सीओ कोतवालों के साथ में मिल करके पीस कमेटी कंधे से कंधा मिलाएगी। चूँकि हमें सर हज़रत फरमान मियाँ का आशीर्वाद और जनार्दन आचार्य जी के गुरु जी का आशीर्वाद और दीक्षा हमें उनकी प्राप्त है, ऐसा मेरा मानना है। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम।